साथियों नमस्कार। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी थी। इसलिए सोचा गया कि तमाम तरह की भ्रांतियां हैं जिसको पोस्ट के माध्यम से नहीं क्लियर किया जा रहा सकता था, तो कोशिश ये की गई कि लाइव आके आप लोगों के बीच में संवाद किया जाए, तो कुछ बातें जो है आप तक पहुंचाई जाएं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि नई याचिका जो लोगों को जोड़ा गया है उनका क्या हुआ, आगामी 3 सुनवाई पर प्रोग्राम क्या है, प्लानिंग क्या है। पिछली डेट पर हमारी सुनवाई नहीं हो पाई तो बहुत शोर शराबा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका हमारे साथियों की जो डिसमिस हुई है उसके बारे में बात करनी ज़रूरी थी, इसलिए आज आप लोगों के बीच में मैं लाइव उपस्थित हूँ। हालांकि टीम के अन्य सदस्यों ने कोशिश की कि इस बात पे जो है बात की जाए, तो लेकिन आज मुझे कहा गया कि आप जो है लाइव आइए और आप भी बात रखिए। सभी भाइयों को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक साथियों तक जो है वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जल्द से जल्द अपनी बात मैं रख सकूं आप लोगों के बीच में। तो काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। आइए जो है शुरू की जाती हैं बातें अपनी। सबसे पहला जो मुद्दा हमारा है कि आगामी 3 फरवरी को हमारी सुनवाई की तिथि माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने लगाई है, और जिस पर हमारी जो तैयारी है उसके संबंध में बात की जाए तो हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत चंद्रा सर के यहाँ से और उपेंद्र मिश्रा सर के यहाँ से रिजॉइंडर का कार्य पूरा हो गया है और उसको सबमिट किया जा चुका है, और उसको सारी प्रतियां जो होती जो कॉपी हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं सरकारी अधिवक्ता को और जो विपक्षी पार्टियां हैं। तो वहाँ हमारी तैयारी पूरी है। पिछली डेट पे सुनवाई नहीं हो पाई तो उसका बड़ा हल्ला था और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए, लोगों ने क्या क्या शुरू कर दिया कि ये लोग नहीं चाहते कि कुछ हो, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इतनी सारी बातें थी कि अगर उस पर बात की जाए तो शायद सुबह हो जाएगी। तो ऐसे सभी भाइयों से एक निवेदन है कि आप आवेश में आने से पहले एक चीज़ ज़रूर सोचें कि जो भी बातें हो रही हैं कोर्ट में, एक बार जज साहब ने अगर कह दिया कि 3 तारीख तो 3 तारीख, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, ना कोई फेरबदल कर सकता है। इवन जो वकील होते हैं उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो जज के फैसले पे एक शब्द भी बोल सके कि आप जो है इसको चेंज कर दीजिए। तो 3 की जो सुनवाई है उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और हमारे सारे सीनियर एडवोकेट उस दिन उपस्थित रहेंगे। और हमारी तरफ से एक तैयारी जो ये है कि जज साहब से अपील करके वकीलों के माध्यम से उनसे निवेदन किया जाए कि बहुत डिले हो चुका है हमारे इस मुकदमे में, करीब 7 महीने बीतने को हैं और आज तक सरकार जो है काउंटर और रिजॉइंडर के नाम पे सिर्फ टाइम पास कर रही है। तो हमारी 3 तारीख की जो प्रमुखता से डिमांड होगी कोर्ट में, जो हमारे आर्गूमेंट्स होंगे उसमें ये होगा कि सबसे पहले इस केस को डे टू डे हियरिंग करके जल्द से जल्द निपटाया जाए। यानी आगामी 5 से 6 दिन लगातार इसको सुन के, जो कोर्ट के वर्किंग दिन हैं उसमें लगातार सुन के इस केस को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। ये हमारी 3 की तैयारी है और इस आश्वासन के साथ, इस वादे के साथ, भरोसे के साथ कि 3 तारीख की सुनवाई में हमारे सारे सीनियर एडवोकेट वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हमारा नंबर भी आएगा। इसलिए इसको लेके आप लोग निश्चिंत रहें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद 2 केस सुने जाने थे, जिसकी वजह से आपका केस नहीं सुना जा सका। उसमें टीम की या किसी वकील की कोई गलती नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि जो 209 के करीब लोग जो हैं जो जुड़े थे अपने साथ में, उनकी याचिका को लेके बहुत परेशान हैं वो लोग। उनका कहना था कि हम लोगों ने 1 महीने पहले से टीम को सहयोग कर दिया और हमारे पैसे से ही उपेंद्र मिश्रा की जो बकाया फीस थी वो दी गई, लेकिन हमें अभी तक याची नहीं बनाया गया, यानी हमारी याचिका फाइल नहीं की जा सकी। उन सभी भाइयों से कहना है कि आप निश्चिंत रहिए। हमारी कोशिश ये है कि किसी भी बेस पे हम कहीं से कमज़ोर ना पड़ें। न्यायालय में अगर एक बार कोई याचिका डिसमिस हो गई या कोई गलत ट्रैक पे मुकदमा चल गया तो क्या नतीजा निकल के आता है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो हमारी तैयारी ये है कि 3 तारीख को जैसे ही जज साहब को कुछ बातों पे हम सहमत करेंगे कि ये याचिका हमारी है और इसमें हमने ये डिमांड रखी है। क्योंकि सरकार ने अपने काउंटर में एक बात बोली है कि जितने भी चयनित लोग हैं उनको इन्होंने तो 3 तारीख की बहस में हमें ये बताना है कि जब हमने पूरी चयन लिस्ट को चैलेंज किया हुआ है तो किसी इंडिविजुअल को पार्टी बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है।
नियुक्तियां जो है वो स्टेट ने की है, तो इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, ना कि जिनको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है। तो 3 तारीख के बाद जो है उनकी याचिका, हो सकता है 3 को ही या 4 को उनकी याचिका पड़ जाएगी। तो ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात पे आते हैं, जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका निस्तारित हुई है, जो वहाँ से डिसमिस हुई है, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। तो उस पे सिर्फ इतना कहना है कि जिन लोगों ने प्रयास किया, अच्छा बुरा जो भी हुआ उनके हाथ में नहीं था, उन्होंने प्रयास किया, उनके प्रयास के उनको पूरे नंबर हैं, और कोर्ट ने नहीं सुना उनको, ये हमारी बदकिस्मती है या उनकी कह लीजिए। हम लोग शुरू से कह रहे थे, इसको दुर्भाग्य समझिए या अपने ही भाइयों का उतावलापन कहिए। मैं उनके प्रयास के कोई नंबर काटना नहीं चाहता, हालांकि वो उनको जो भी कहना हो वो अपना कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो। लेकिन हम लोग शुरू से ही उनको इस बात के लिए एग्री करना चाहते थे। हमने कोशिश भी की, बहुत कहा लोगों से कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो जो बेंच है, खास करके जो जिस बेंच में हमारा मामला सुना जाता है, वो बेंच हमारे आपके लिए मुफीद नहीं है। वहाँ से बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है वहाँ। इस मुकाबले को, इस पिटिशन को अलाउ करवाना ही बहुत मुश्किल है, जीतना हारना ये बहुत दूर की बात है। तो हालांकि लोगों ने अफवाह भी फैलाई कि हमारी याचिका एक्सेप्ट हो गई है, सुनवाई लगातार चल रही है, जबकि आप ऑर्डर देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट ने सुनने से भी इनकार कर दिया है। तो उनके प्रयास के उनको पूरे नंबर, और हार जीत तो हिस्सा है, अगर आपने प्रयास किया उसके लिए आपको पूरे नंबर हैं। लेकिन एक निवेदन ये भी है कि कम से कम आगे से ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए कि पिछले 6-7 महीनों की जो मेहनत है वो भी व्यर्थ चली जाए। तो कोशिश करिए आप लोग भी वहाँ से निस्तारित हुए मुकदमे के बाद अब ऐसा कोई कदम आप लोग मत उठाइएगा कि जो 6-7 महीने में जो नींव हम लोगों ने तैयार की है इस मुकदमे की, ऐसा ना हो कि यहाँ भी सब कुछ मटिया मेट हो जाए। तो चूँकि बहुत साथियों का निवेदन है, बहुत साथियों के फ़ोन हैं और कॉल्स हैं, बहुत लोगों के आदेश हैं कि नहीं हम लोग अभी तक हाई कोर्ट में नहीं जुड़ पाए थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हम सीधे जुड़ गए थे। और लोगों ने यहाँ तक वजह भी बताई है कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बताया कि हाई कोर्ट से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा, इसलिए हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जुड़ गए हैं। तो उन सभी साथियों से ये कहना है कि देखिए आप भी हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, आपने उनके साथ मिल के प्रयास किया, आपके प्रयास के लिए आपको साधुवाद, आपको बहुत सारा जो है सम्मान। लेकिन चूँकि अब उन्हीं लोगों के प्रश्न हैं कि हमें भी किसी तरह से हाई कोर्ट में साथ जोड़ लिया जाए। तो आज दिन में हम पाँचों लोगों ने आपस में बातचीत करके एक रास्ता ये निकाला है कि जो एक याचिका 209 लोगों की हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसको 3 या 4 तारीख में हमें फ़ाइल करना है। तो तय ये हुआ है कि जो 3 या 4 को हम लोग फ़ाइल करना चाहते हैं, तो इस दौरान जो बीच में हमारे साथी जो सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़े थे, हाई कोर्ट में नहीं जुड़ पाए थे, उन लोगों को भी साथ में जोड़ा जाए। अब इसमें बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा कि क्यों जोड़ा जा रहा है। देखिए एक बात बताऊँ मैं, अब इसमें मैं अभी देख रहा था लाइव आने के पहले, एक मुझे व्यक्तिगत मेरे भाई ने मुझे व्हाट्सएप किया है कि एक किसी सज्जन ने बहुत लंबी चौड़ी 7.5 किलोमीटर की करीब एक पोस्ट लिखी हुई है, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। लेकिन इतने आगे आने के बाद इन सब बातों का, ऐसी पोस्टों का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं रह जाता है, ना उन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए, और हम लोगों के ऊपर अब ये फ़र्क पड़ता है। तो आप भी हमारे समाज से हैं, आप भी पीड़ित हैं, आप भी हमारे अपने भाई बहन हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हम 209 लोगों को लेकर एक याचिका फ़ाइल करने ही जा रहे हैं, तो वो याचिका वो 209 लोगों की हो, चाहे 309 लोगों की हो, तो वो एक याचिका होगी। यहाँ एक बात और मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि नई याचिका जाएगी तो फिर काउंटर होगा, रिजॉइंडर होगा, सरकार फिर टाइम लेकर भाग जाएगी। तो पहली बात तो, अगर जो ऐसी बात बता रहा है वो या तो सब कुछ जानते हुए आपको जो है जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, या तो उसका इंटेंशन ही ऐसा है कि आपको गुमराह किया जाए, या उसका कोई व्यक्तिगत लाभ भी हो सकता है। देखिए कोई भी नई याचिका जाती है, आप अभी उत्तर कुंजी मामले का ही दे ले लीजिए, उसमें तमाम याचिकाएं जाके कनेक्ट हो रही हैं, तो काउंटर और रिजॉइंडर के नाम पे उस पर तो टाइम बढ़ नहीं रहा है, तो आपके याचिका में ऐसा कैसे संभव है? आप समझिए इस बात को। जो नई याचिका जा रही है उसमें कोई प्रेयर नहीं है कि काउंटर दिया जाए, टाइम दिया जाए। हमारी सिर्फ एक प्रेयर होगी कि संबंधित मामले से जो ऑलरेडी लंबित हैं, चाहे हमारी 12,793 अनामिका बर्मा दर्ज हो, चाहे 9050 लोहा सिंह पटेल ने दर्ज हो, और जितनी भी याचिकाएं हाईकोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, उसी में इस याचिका को टैग कर दिया जाए।
सिर्फ इतनी डिमांड के साथ हमारे सारे भाई बहन वहाँ हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और चूँकि धरने में जो लोग थे उनकी वजह से ये पहल करनी पड़ी। बाकी हमारे पास और कोई वजह नहीं थी कि नई याचिका दाखिल की जाए। चूँकि एक याचिका में ही अगर सारे लोग चले जाएंगे तो हमारा समय, श्रम, धन सब कुछ सुरक्षित रह जाएगा और उसका सदुपयोग हो जाएगा। और जो नए साथी जुड़ेंगे, प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी, जैसे अन्य लोगों के साथ ट्रीट हुआ है वो आपके साथ भी होगा और आप उसी साधन से, उसी संसाधन से, उसी माध्यम से आप भी जुड़ जाएंगे। तो आपके जुड़ने के बाद ही ये याचिका फाइल की जाएगी। और जो मेरे पहले से पिछले 1 महीने से जुड़े हुए हमारे साथी जो अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंच पाए हैं, जिनकी याचिका रोकी गई थी सरकार के काउंटर के बाद, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आपने जैसे इतना दिन धैर्य रखा, आपके धैर्य के लिए हम लोग आपके आभारी हैं। अगले 2 दिन और लोगों को समय दिया जा रहा है। आप लोग जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे कि 3 की हमारी सुनवाई है। आज 1 तारीख है, 2, 3, 4 3 दिनों में जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वे भाई बहन, यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना ज़रूरी है कि सिर्फ वही भाई बहन जुड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटिशन डाली गई थी उसमें याची नहीं हो, जो सिर्फ किसी आईए के माध्यम से वहाँ पे जोड़े गए थे या जिनसे पैसा लेके उनको वहाँ पे जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन रिट पिटिशन में नहीं, आईए के माध्यम से उनको जोड़ा गया था। तो ऐसे सभी लोगों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि उनसे हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे समाज के पीड़ित भाई हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं। तो 2, 3 और 4 तक जितने भी लोग जुड़ पाएंगे उनको लेके 4 तारीख को ही ये याचिका शाम को फाइल कर दी जाएगी। और हमारी प्राथमिकता ये है कि 3 तारीख की सुनवाई हमारी जो हो वो तो होगी ही, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि सारे वकील खड़े होके कोर्ट से, माननीय कोर्ट से एक निवेदन करें कि हमारे मामले को डेली के लिए, डे टू डे जो है लगा के इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। ये हम लोगों की प्लानिंग है और उम्मीद है कि हम इसमें सफल भी रहेंगे। अब कुछ आप लोगों के प्रश्न ले लिए जाएं, तो बारी बारी से आप लोग अपने अपने प्रश्न पूछें, तो अगले 5 मिनट में आप लोगों के प्रश्न और उसके जवाब भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे। अमित वर्मा का एक क्वेश्चन समझ, मतलब 3 के बाद भी अभी सुनवाई के अधिक चांस नहीं है। देखिए अमित भाई, ये मतलब तब बेमतलब हो जाता है जब आप कोर्ट में होते हैं। मतलब शब्द जो होता है ना, ये बाहर के लिए ठीक है, हम आपस में बैठ के चर्चा करें तो ठीक है, हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी का नतीजा क्या होता है आप जानते हैं, और आपके सामने रिजल्ट भी है कि जो हमारे भाई कह रहे थे कि हम 2 डेट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या हशर हुआ उस याचिका का आपको बेहतर पता है। तो 3 के बाद हमारी, आप ऐसा मत सोचिए कि अधिक चांसेस नहीं है। हमारी तो कोशिश ये है कि 3 को हम ये प्रेयर लगा रहे हैं, 3 को हमारी आर्गूमेंट ही यही है, सारे वकील खड़े होकर सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि 3 को तो सुनने ही सुनना है केस अपना। 3 के बाद लगातार डे टू डे जितने भी वर्किंग डे हों उतने दिनों में सुन के इस मामले का ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाए। एक शब्बीर आलम भाई का कमेंट आ रहा है कि 3 को ही फाइनल करवाइए। देखिए शब्बीर भाई, 3 को ही फाइनल करवाने का कोई मतलब नहीं बचता, जो आप ये बात कह रहे हैं कोई चांस ही नहीं है। एक दिन में सुन के कोई न्यायालय फैसला नहीं देता कि यदि मैं जाके ये आरोप लगा दूं कि शब्बीर भाई ने मेरी ज़मीन हड़प ली है, तो कम से कम कोर्ट इतना तो करेगी, शब्बीर का भी पक्ष एक बार सुनेगी। बिना शब्बीर को सुने वो कोई फैसला नहीं देगी। तो वो पहले हम लोगों की बात सुनेगी कोर्ट, और उसके बाद सरकार का पक्ष सुनेगी। उसके बाद एक बार हमको फिर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। फाइनली एक जो है ज्वाइंट आर्गूमेंट्स होंगी, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। अब ये जज के ऊपर है, यदि जज साहब चाहें तो लगातार 3 दिन 4 दिन सुन के इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कर सकते हैं। अवनीश यादव जी लिख रहे हैं कि एससी वाले भी अब शामिल होंगे क्या हम लोग? जी बिल्कुल। देखिए एससी वाले जो हमारे भाई हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो हमारे आपके ही भाई हैं। अब उनका ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले गए थे। उनको कुछ लोगों ने ये बताया कि सारा जो भी होना है ये सुप्रीम कोर्ट से होगा, तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के भाई बहन छूट गए हैं उनको हर हाल में अपने साथ जोड़ना ही जोड़ना है। तो उनको हम लोग अभी 8 बजे से 8:15 बजे के बीच में सारी चीज़ें जारी कर दी जाएंगी ग्रुप में, और उसके बाद 2, 3 और 4 तक जितने लोग जुड़ जाएंगे उनको लेके 4 तारीख को हम इस केस को टैग करा लेंगे।
फाइल करके। हम आईए के माध्यम से जोड़े गए थे, हम हाई कोर्ट में याची हैं, हमको मत जोड़ना। तो ठीक है, यदि आप याची हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमार जी लिख रहे हैं, सर आजकल मानसिक तनाव बहुत हो रहा है। देखिए, मानसिक तनाव मत लीजिए बड़े भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ज़्यादा जल्दबाजी, देखिए देर जिसको आप समझ रहे हैं ना कि देर हो रही है, वो दरअसल देर नहीं हो रही है। हमको अगर व्यवस्था से लड़ना है तो व्यवस्थित तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। यदि आप कोर्ट में हैं तो कोर्ट के जो नियम कानून है उसको मानना सबके लिए अनिवार्य है, मजबूरी है, बाध्यता है, तो आपको वो बातें माननी ही पड़ेंगी। देखिए, अभी हम लोगों को निकलना भी है एक जगह, तो कोशिश करिए जितने भी आपके ज़रूरी क्वेश्चंस हों तो वो आप लोग जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो चलेगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे निकलना है अपने कुछ वकीलों के पास जिनसे टाइम मिला हुआ है, तो उनके पास आज जाना है। रमेश भाई लिख रहे हैं कि भाई नई याचिका से हम लोगों को नुकसान ना होने पाए। देखिए, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो ये नई याचिका जा रही है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक मात्र वजह रही थी कि धरने में जो 7 दिन हमारे भाई जुड़े थे, बहनें जो हमारी वहाँ पे आई थी जिन्होंने तपस्या करी, उसमें कई लोग ऐसे थे जो अभी तक किसी भी याचिका में याची नहीं बन पाए थे, कोर्ट में वो पार्टी नहीं थे, तो उनकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा और उसके लिए बहुत विरोध भी झेलना पड़ा, बहुत बुद्धिजीवी लोग भी आए, बहुत बुरा कहा, क्या क्या नहीं कहा गया। तो उन सारी चीज़ों से परे हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम जिन्होंने 7 दिन तपस्या की है, बगैर उनको लिए हम ये जो है सफ़र आगे तय करना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी वजह से जोड़ना पड़ा। लेकिन चूंकि ये जो 2 दिन आगे बढ़ाई जा रही है प्रक्रिया, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया है उसमें हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके लगातार फ़ोन मैसेज आ रहे हैं और वो बहुत परेशान हैं। और देखिए, अगर उनको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, देखिए एक बात और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि उनको हम लोग नहीं जोड़ेंगे तो कोई ठग मंडली तैयार हो जाएगी, वो लोगों से पैसा ले लेगी और उसका मिसयूज करेगी और टीम को एक पैसा भी नहीं मिलेगा और वो धीरे से टैग करा के गायब भी हो जाएंगे। तो ये जो हमारे 2 दिन में जो हमारे भाई बहन जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले, जो अभी तक हाई कोर्ट में नहीं जुड़ पाए थे, तो उनको इसलिए जोड़ा जा रहा है कि उनके साथ फ्रॉड भी ना हो पाए, वो गलत हाथों में पैसा भी ना जाए और ऐसा भी ना हो वो किसी ठगी के शिकार हो जाएं, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे अपने ही समाज के हमारे ही भाई बहन हैं, तो उनको अपने साथ जुड़ने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक नीरज भाई का कमेंट आ रहा है कि भाई साहब जब अधिक संख्या हो जाएगी तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। देखिए नीरज भाई, बहुत अधिक संख्या का ये मतलब नहीं है, नुकसान हमारे आपके समाज का हुआ है, तो हमारे समाज के जितने अधिक से अधिक लोगों का भला यदि हो जाए तो उसमें हमको आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और हमारी संख्या भी ऐसी इतनी अधिक नहीं होने जा रही है कि जो सरकार को देने में असुविधा होगी या उसके लिए असंभव सा हो जाएगा। जितनी सीटें आपकी चोरी की हैं उन्होंने, उतने भी लोग अगर हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो सरकार को कोई असुविधा नहीं होगी। देखिए, क्या करना है कैसे करना है वो आपको अभी थोड़ी देर बाद जो है ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी। अब कोशिश आप लोग ये करिए कि जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथी हैं, भाई बहन जो अभी तक नहीं जुड़ पाए थे, उन तक आप ये वीडियो और ये सूचना उनसे जल्द से जल्द पहुंचा देंगे, क्योंकि ये याचिका जो आखिरी है, इसको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि आखिरी है। इसके बाद लखनऊ एमआरसी लीगल टीम की तरफ से कोई भी याचिका टैग नहीं करवाई जाएगी। तो जो ये आखिरी है, जो आखिरी याचिका है, इसमें ही जो लोग जुड़े होंगे उन्हीं को हम लेके आगे बढ़ जाएंगे। अब किसी को हम आगे नहीं जोड़ पाएंगे 4 तारीख के बाद। ये हमारी आखिरी याचिका रहेगी टीम की तरफ से। रामू चौधरी जी, क्या एससी टीम आपके साथ आ रही है कि नहीं? देखिए, साथ आने ना आने का प्रश्न यहाँ नहीं मत उठाइए रामू भाई। देखिए, उन्होंने जब से ये निर्णय उनके विपरीत आया है तो तकलीफ़ उसमें सबको है, चाहे वो हों चाहे हम लोग भी हों, सबको तकलीफ़ है कि हमारे ही भाई बहनों ने वहाँ प्रयास किया जहाँ वो असफल रहे। हालांकि हम लोग शुरू से उनको कह रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि हम लोग गलत कह रहे हैं और हम लोग किसी दुर्भावनावश कह रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा कहा भी नहीं। तो जो हमारे पास संपर्क करेगा, जिनसे हमारी बात हो पाएगी, हम लोग उनसे संपर्क भी करेंगे। रवि कुशवाहा जी लिख रहे हैं कि नए याची कब बनेंगे? देखिए, अभी इस लाइव सेशन के बाद पांचों लोग हम लोग कॉन्फ्रेंस में आपस में बात करेंगे और अपना जो अकाउंट डिटेल्स है और सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस है, वो आप लोगों के बीच में शेयर कर दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आज का समय जा रहा है,
कल परसों मतलब 2, 3 और 4 आपके पास सिर्फ 3 दिन है, क्योंकि 4 तारीख को हमें हर हाल में इस याचिका को टैग करवा लेना है। क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो ये है कि 3 के बाद डे टू डे हियरिंग करवा के जल्द से जल्द हमारा निर्णय रिजर्व हो जाए। तो हम इस प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं पड़ेगा बचेगा, इसलिए हमको ये काम करना ही करना है। अब देखिए इसमें कितना लोगों को ये लगेगा कि ये गलत फ़ैसला है, लोग बढ़ जाएँगे, अभी बाढ़ आ जाएगी पोस्टों की, गालियाँ होंगी, क्या होगा? देखिए अब मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई आदमी जुड़ा है, कोई भाई-बहन जुड़ा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गया तो हमारा दुश्मन हो गया या समाज का दुश्मन हो गया। उनको जहाँ उचित लगा उन्होंने वहाँ प्रयास किया। आज उनको अगर लग रहा है कि नहीं, आज उनको यहाँ जुड़ना चाहिए, तो उनका जुड़ना हमारा धर्म है। और समाज का नेतृत्व करना और समाज की बात करना और समाज के लोगों को पुरस्कृत करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो हमें जो है अपने भाई बहनों को जोड़ना ही है। उसके लिए जो इच्छा हो, लोग कहेंगे कि अरे पैसे चाहिए इसलिए किया जा रहा है, बहुत पैसों के लोभी हैं ये लोग, कुछ भी जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने समाज के कितने लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं। वैसे भी हम जातियों में बँटे हुए लोग हैं, सैकड़ों जातियों में बँटे हुए लोग हैं। यदि ईश्वर ने एक मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं, समाज में एक संदेश दे सकते हैं कि नहीं, हम इतने लोगों के संगठन, इतने लोगों का हमारा संगठन है, तो हमें उस प्रयास में आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे लोगों का 2,500 की जगह अगर 3,000 लोगों का भला हो जाए, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। मुझे अपनी जेब से या अपने घर से और जितने हमारे समाज के लोग हो जाएँगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। रामू चौधरी जी कह रहे हैं कि नए लोगों को इलाहाबाद में जोड़ें। देखिए जब मैंने आपको एक बात रामू भाई स्पष्ट कर दी कि ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, जिसने भी ये बात पहुँचाई है, या तो उसने जानबूझ के ऐसा किया है, उसने आपको ये समझाया कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब इस याचिका में सिर्फ़ एक प्रेयर की जाएगी कि इस याचिका को फला याचिका के साथ टैग की जाएगी, टैग कर दीजिए, तो माननीय कोर्ट का जो आदेश आदेश होगा इस याचिका पर, उसमें सिर्फ़ लिखा होगा प्रेड एंड कनेक्टेड अलॉन्ग विथ फला फला रेट नंबर। इतना जो है उसमें लिख के ऑर्डर आ जाएगा, ना उसमें कोई काउंटर का टाइम मांगा जाएगा, ना रिजॉइंडर के लिए कोई टाइम दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एससी के आधे याची ही आएंगे, आधे तो एससी में पहले मैं कह रहा हूँ आधे की बात छोड़िए आप, 1, 2, 3, 4, 5 5 लोग भी अगर आते हैं, 5 लोग भी अगर आ जाते हैं हमारे साथ में, तो कम से कम हम ये कहने लायक रहेंगे कि हमने आपको मौका दिया था, आप नहीं जुड़े तो उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें हमारी गलती नहीं है। रवि कुशवाहा भाई लिख रहे हैं कोशिश करिए कि लखनऊ में नई याचिका ना पड़े, उसके स्थान पर नई याचिका डाल दीजिए। देखिए आप रवि भाई, आप हमारे भाई होने के साथ साथ बहुत सक्रिय हैं, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। आज ये संगठन और ये लड़ाई अगर इस मुकाम तक पहुंची है, तो उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसमें आप और पीयूष भाई का बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी हमारे साथी हैं, अगर नाम लिया जाए तो शायद जो है संभव ही नहीं है कि सबके नाम लिए जा सकें, कोई ना कोई नाम छूट ही जाएगा। तो सभी लोगों का प्रयास है। तो रवि भाई, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ये सोचिए कि अगर हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो याचिका ये भेजी जा रही है, उसमें मात्र हमारा वकील खड़े होकर सिर्फ एक बात बोलेगा कि सर हमारे सिमिलर मैटर ऑलरेडी पेंडिंग हैं, ये लोग हमारे रह गए थे, बस इनको आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इतनी बात वहाँ बोलेगी, तो जो कोर्ट ऑर्डर करेगी उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, प्रेड एंड कनेक्टेड अलॉन्ग विथ रेट पिटिशन नंबर, जो भी अपना आगे जिसके साथ भी वो कनेक्ट होगी, चाहे वो 9050 है, चाहे 12793 से, तो जो भी अपना उसमें जिसमें सारी कनेक्ट हैं उसी में वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नर्मदेश्वर राजभर जी लिख रहे हैं भैया केस अनलिस्टेड करवा लिया जाए 3 को। बिल्कुल नर्मदेश्वर भाई, हमारी प्लानिंग यही है। और बहुत सारी बातें यहाँ एफबी पे करना, फेसबुक पे करना उचित नहीं है। और 3 को यही प्रयास है कि केस को अनलिस्ट करवा के डे टू डे हियरिंग के लिए लगवा के जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारित करवा दिया जाए। आगामी 4 से 5 दिन लगातार सुनवाई करवा के इस मामले को जो है निस्तारित करवा लिया जाए। कोई बात नहीं मुकेश प्रजापति भाई, जो सुन के भी कमेंट करें कोई बात नहीं, वो उनका राइट है। हो सकता है वो अभी जुड़े हों तो उनको बात ना समझ में आए।
और जितने भी लोग अभी तक टीम के साथ जुड़े हैं, उनसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप थोड़ा-सा और धैर्य रखेंगे 2 दिन, और आप ये समझिए कि सिर्फ आप लोगों के लिए ये प्रयास किया गया, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं थी नई याचिका दाखिल करने की। लेकिन जिन्होंने हमारे साथ 7 दिन तपस्या करी है, उनको छोड़ के आगे बढ़ना भी हमारे लिए उचित नहीं था, इसीलिए ये कदम आगे बढ़ाना पड़ा है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट से किसी ने अनएक्सपेक्टेड थी सारी चीज़ें, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी दिन हो जाएगा, कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि वहाँ के हमारे जो भाई-बहन हैं वो परेशान हो जाएँगे, और उनको इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि वो भी हमारे आपके ही भाई-बहन हैं, उनसे कोई बैर नहीं है और उनको लेकर आगे बढ़ना ही है। ठीक है? तो उम्मीद है जो है आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे सका होऊँगा, और यदि नहीं दे पाया होऊँगा तो आप अपने प्रश्न छोड़ दीजिएगा। मैं वापस आने के बाद कोशिश करूँगा कि रात में आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मैं जो है आपको कमेंट में दे सकूँ। जितने भी साथी जुड़े थे, आप सभी का बहुत-बहुत आभार, और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि अपना मामला जल्द से जल्द हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से निस्तारित होगा और हमें जीत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी साथियों को जय हिंद।